व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सबको या तो रिस्की या बोरिंग लगता है, पर वो आपको अगले 1 साल में करोड़पति बना सकता है। इवन इफ आज आपके पास ना कोई पैसे हैं, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, ना कोई बड़ी डिग्री। आपने यूट्यूब पे शायद अब तक हजारों वीडियोस देखे होंगे, क्रिप्टो में पैसा लगाओ, स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा लगाओ, फ्रीलांसिंग शुरू करो, और हर वीडियो एक नया शॉर्टकट दिखाता है और व्यूज लेकर चला जाता है। लेकिन सच कहूं, ये वीडियो उन सबसे अलग है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है और ना ही ये कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल होने का कोई झूठा प्रॉमिस है। ये एक रियल बिजनेस मॉडल है जो वर्क करता आया है और आपके लिए भी वर्क करेगा। बस आपको दिल से समझने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपने पैसा कमाने, करोड़पति बनने या बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर हजारों वीडियोस देख लिए हैं, तो ये वो आखिरी वीडियो है जिसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके सपने तो बड़े हैं पर कोई रोड मैप नहीं है, जो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके अंदर आग है पर क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने शायद लाइफ में मल्टीपल बार ट्राई किया है पर वो हर बार फेल हुए, जो शायद जॉब करते होंगे बट उन्हें कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए लाइफ में, जिनके कुछ सपने हैं, कुछ चाहते हैं पर सही से सिखाने वाला कोई नहीं है। ये बिजनेस मॉडल है रियल एस्टेट। लोग अक्सर सोचते हैं कि रियल एस्टेट तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास या तो बहुत मोटा पैसा है, या कॉन्टैक्ट्स है, या कोई ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी अलग है। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो इवन इफ आप एक छोटे शहर से हो, बिना किसी पॉलिटिकल या बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड के हो तो भी, क्योंकि मैंने भी किया है। एक मिडिल क्लास फैमिली एंड जीरो से स्टार्ट करके नाउ रनिंग मल्टीपल वर्टिकल्स इन रियल एस्टेट। हाय, आई एम विराज सिंह मलिक। आई एम द फाउंडर ऑफ वीविन मीडिया, 1% रियल्टर्स क्लब एंड वीविन ग्रुप। पिछले कुछ सालों में हमने और हमारे क्लाइंट्स ने क्यूमुलेटिव 5,500 करोड़ की सेल की है, 6.5 लाख से ज्यादा लीड जनरेट किए और 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। और आज हम इंडिया और दुबई दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इजंट एनी थ्योरी, इट इज 8 years ऑफ रियल एग्जीक्यूशन, डे इन एंड डे आउट, नॉट एनी टेक्स्ट बुक ज्ञान। पहली बात, अगर आपने कभी पहले भी ट्राई किया है और अगर आप फेल हुए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी एफिलिएट मार्केटिंग, कभी फ्रीलांसिंग, कभी क्रिप्टो, और अब एआई का टाइम चल रहा है तो अब सब एआई पे बनाने लगेंगे। पर कितने लोग खुद वो बिजनेस कर रहे हैं जो वो वीडियो में सिखा रहे हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रियल एस्टेट में हूं, मार्केटिंग में हूं, तो मैं रियल एस्टेट की बात करता हुआ ठीक लगूंगा। अब अगर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे बनाए, आर्ट गैलरी कैसे बनाए, इन सब के बारे में बात करता हुआ थोड़ी ठीक लगूंगा मैं, क्योंकि मैंने वो बिजनेस बनाई ही नहीं है। तो ये मॉडल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे जी चुका हूँ हर दिन, और मैं आज जो भी हूँ सिर्फ भगवान और इस बिजनेस की वजह से हूँ। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल हर दूसरा बंदा कोई कोर्स बेच रहा है, पर सोचने की बात ये है कि अगर किसी ने वो बिजनेस खुद किया ही नहीं तो किसी और को क्या सिखाएगा। यूट्यूब पर आपको लोग मिलेंगे जो स्टॉक ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं, क्रिप्टो भी सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं, एआई एजेंट्स यूज कैसे करने हैं वो भी सिखा रहे हैं, और आपको रेस्टोरेंट कैसे खोला जाए वो भी सिखा रहे हैं। मैं सिर्फ रियल एस्टेट, सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं वही बिजनेस करता हूँ और मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने जिया है। अब ये बिजनेस स्टार्ट करते हुए ना मन में आ सकता है कि रियल एस्टेट में तो बहुत पैसा चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, बट रियलिटी ये है कि इसको आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो कबीर का एग्जाम्पल ले लो। जब कबीर ने 1% रियल्टर्स क्लब ज्वाइन किया था और अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सिर्फ 21 साल के थे। वो अपने कॉलेज के 4th ईयर में थे एंड रैंडमली जॉब्स करके, इंटर्नशिप्स करके 10-15 हज़ार रुपए हर महीना कमाने की कोशिश करते रहते थे। बट अपने कॉलेज, लर्निंग और बिजनेस को मैनेज करके ही मेड ओवर 4,80,000 बाय द 5th मंथ। जिसमें सोचने वाली बात यह है कि ही वाज मैनेजिंग हिज कॉलेज अटेंडेंस एंड साथ में पार्ट टाइम ही वाज रनिंग हिज बिजनेस। कुछ समय बाद आफ्टर सीइंग द पोटेंशियल ही इवन डिड नॉट सिट इन द प्लेसमेंट। वो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठे। एंड यू नो व्हाई ही इज प्राउड? क्योंकि आज उनके घर में पहला एसी उनकी इनकम से लगा है। और अब दूसरी चीज जो मन में आ सकती है, सेल्स मेरे बस की बात नहीं है, मैंने तो आज तक कुछ बेचा ही नहीं है, आई डोंट हैव द सेल्स स्किल। तो आपको बता दूं, सेल्स इज अ प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड। अब कुलदीप को ही देख लो, एक 33 साल के सीए जो अपना एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे थे, 2 इंटर्न रख रखे थे और महीने का 1-1.5 लाख रुपए का एवरेज निकल जाता था। उन्हें सेल्स का कोई आइडिया नहीं था। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, विराज भाई मैंने तो आज तक बस कंसल्टिंग की है, मुझे सेल्स का कोई आइडिया नहीं है। एंड आई एक्सप्लेन्ड हिम, ये भी तो कंसल्टिंग ही है। सेल्स में आप क्या करते हो? प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछ के देखते हो कि क्या आप उन्हें हेल्प कर भी सकते हो या नहीं। तो
आप उन्हें कंसल्ट करके, गाइड करके सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हो एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हो। अब इसमें डेप्थ तो बहुत है, बट मोटा मोटा आप कर तो यही रहे हो एंड यही सेल्स है। सो सेल्स इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द अदर पर्सन मेक द राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड इन ऑलमोस्ट 1 year and 2 months, Kuldeep has made over 1 crore 8 lakh rupees and now has a team of 6 people. अब अगली चीज माइंड में क्या आ सकती है कि एक्सपीरियंस के बिना कैसे होगा। मैं भी एक टाइम पे एकदम नया था, स्कूल के साथ कोचिंग और नीट की तैयारी छोड़कर सीधा बिजनेस में घुस गया था। मुझे सिर्फ पता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। उस समय सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस नहीं था, पर मैं कॉम्पिटेंट था कि मैं सीख लूंगा और मैं कर लूंगा। मुझे अभी नहीं पता कि रास्ता क्या है, बट मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। आई विल फिगर इट आउट। एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेलने के लिए अकेडमी में जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं जाते ही छक्के मार दूंगा, बट आप एटलीस्ट कॉम्पिटेंस के साथ जाते हो कि मैं मेहनत करूंगा, मैं जी जान लगाऊंगा। मुझे अभी नहीं पता कि कैसा स्टैंस लेना है, क्या बैट स्विंग रहेगा, किस स्विंग के साथ बॉल आएगी, मुझे नहीं पता है, बट मैं मेहनत करूंगा, जी जान लगाऊंगा। सब 2 घंटे करेंगे, मैं 3 घंटे करूंगा और मैं बेस्ट बनूंगा। तो मैंने भी वही किया और हर गलती से सीखा। इंडिया में उस टाइम ज्यादा लोग थे नहीं सही चीजें सिखाने वाले, इनफैक्ट आज भी ज्यादा नहीं है। तो मैं उस समय बाहर के इंटरनेशनल जो सेल्स और मार्केटिंग कोचेस और एक्सपर्ट्स होते थे, तो मैं उनसे सीखने की कोशिश करता था एंड उस इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता था एंड ये देखता था कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैंने पर्सनली बहुत कोर्सेज और मेंटोरशिप्स लिए हैं अब तक। इनफैक्ट अभी भी खुद को अपस्किल और अपग्रेड करने के लिए मैं मास्टरमाइंड कम्युनिटीज ज्वाइन करके ट्रेनिंग वगैरह लेता रहता हूँ। ओवर टाइम सब चीज़ें फिगर आउट कर ली, प्रॉपर सिस्टम्स बना लिए एंड नाउ आई हैव हैप्पीली ट्रेन्ड ओवर 1000+ प्रोफेशनल्स एंड 50 से ज़्यादा कंपनीज की सेल्स टीम को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड अब इस सब के बाद अगली चीज़ जो मन में आती है, 1 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता सोच के? तो इसीलिए सबसे पहले तो 1 करोड़ के बारे में सोचना बंद कर दो। पहले 1 लाख कमाने का रास्ता देखो, फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़ तक का सोचना, क्योंकि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। पर फिर मन में सवाल आता है, वाई रियल एस्टेट? सबसे पहली चीज तो हर कोई प्रॉपर्टी लेता है, हर कोई घर लेता है। ये एक ऐसी चीज है, रोटी कपड़ा मकान, जो सबकी रिक्वायरमेंट है। लैंड लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो इस सब की वजह से इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। लगभग $460 बिलियन की है इंडिया के अंदर एंड बाय 2030 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। सेकंड है कि ये हाई टिकट है, इसके अंदर ज्यादा सेल करने की जरूरत नहीं है, एक आध सेल भी काफी है, बिकॉज सेल्स गिव्स यू लेवरेज। अब मान लो आप कोई छोटे टिकट साइज का प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, तो मान लो अगर 50,000 का प्रोडक्ट बेचा जिसमें 10-15% कमीशन, तो 5-7 हजार रुपए बैठे। वहीं पर रियल एस्टेट में कमीशन 2-3% से स्टार्ट होकर 15-20% तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, बिल्डर, लोकेशन, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड कमर्शियल के अंदर तो कई बार उससे भी ऊपर चला जाता है। वहीं पर अगर सबसे सस्ता फ्लैट किसी Tier 2 Tier 3 सिटी में 50 लाख वाला ही बेचोगे ना, तो द बेयर मिनिमम यू विल मेक इज 2-3%, दैट इज 1 to 1.5 लाख विद जस्ट 1 सेल। एंड किसी भी Tier 1 Tier 2 सिटी में 1.5 करोड़ का फ्लैट बेचने का मतलब है लगभग 5% के आसपास एवरेज कमीशन, विच इज इक्विवेलेंट टू 7.5 लाख रुपए। तो सेल्स साइकिल थोड़ी बड़ी है, बट एफर्ट ऑलमोस्ट सेम है। वही कॉल्स करके मीटिंग्स अलाइन करना, विजिट करा के क्लोज करना, और इसमें कोई अपर कैप भी नहीं है। मंथली बेयर मिनिमम 1 सेल से स्टार्ट करके आप विद टाइम 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल, कोई भी नंबर टच कर सकते हो जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल होगा। तीसरी चीज कि इसमें ना प्रोजेक्ट प्लानिंग की टेंशन, ना डिलीवरी की, ना ही डेवलपमेंट की और ना ही लीगैलिटीज। तो इसमें बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और मेरी जर्नी भी कोई ग्लैमरस नहीं थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आकर सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना आसान नहीं था। मैं भी वही सब करता था जो आप करते हो, फ्रीलांसिंग करता था, कोल्ड कॉलिंग, फॉलोअर, और लोग इग्नोर करते थे क्योंकि तब ज़्यादा पता ही नहीं था। जो आसपास के लोगों को करते हुए देखता था, बस कैसे तैसे वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था। एंड एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा क्योंकि रिजल्ट्स कुछ खास दिख नहीं रहे थे। पर एक पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ, अगर इसी बिजनेस में बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, तो गलती बिजनेस में नहीं है, गलती मेरे सिस्टम्स में, मेरी अप्रोच में है। एंड इफ मुझे एक्सेप्शनल बनना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और ऐसे लोगों से
जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, क्योंकि मेरे आसपास वाले मुझसे ऊपर ज़रूर थे बट वो मेरे गोल्स के आसपास भी नहीं थे। तो सेम चीज़ करके तो सेम ही रिजल्ट आएंगे, और इफ़ मुझे कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो मुझे एक्शंस भी डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। दिन में काम करता था और रात में सीखता था। स्क्रिप्ट्स लिखी, मार्केटिंग कैंपेन्स में एक्सपेरिमेंट किया, हर गलती को नोट किया, रिजेक्शंस और ऑब्जेक्शंस का पैटर्न बनाया कि इन्हें कैसे हैंडल करना है, KPIs ट्रैक कैसे करने हैं। तब जाके मोमेंटम बना एंड आई बिकेम द टॉप सेलिंग पर्सन फॉर दोज बिल्डर्स। फिर अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की, फिर दूसरी, और आज हम यहाँ पे हैं। और ये सब सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से: सीखने की चाहत, कुछ करने का पैशन, और सर पे भगवान और परिवार का हाथ। लेकिन इस जर्नी में ना बहुत स्ट्रगल था, बहुत स्लीपलेस नाइट थी, बहुत सेल्फ डाउट था, और बहुत लोगों से ना बहुत कुछ सुना था। मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद है कि शायद मेरे जैसे और भी विराज होंगे जो शायद ऐसी ही कुछ जर्नी से गुजर रहे होंगे, और अगर मेरी जर्नी को देखकर 2-4 विराज ने भी स्टेप ले लिया ना, तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस जर्नी में होते हो ना, तो आप एकदम अकेला महसूस करते हो। आपकी मेंटल स्टेट और आपकी चीज़ें ना कोई समझ पाता है और ना आप किसी को समझा पाते हो। अब सब कुछ इसी एक वीडियो में समझा पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने एक 35 मिनट की प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो बनाई है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड स्केल योर रियल एस्टेट बिजनेस इन द फास्टेस्ट एंड द राइट वे, तो आप उस ट्रेनिंग को जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो पहले की तरह वीडियोस देखते रहो अलग अलग चैनल्स के, और वही हर साल का स्ट्रगल, वही एक्शंस और वैसे ही रिजल्ट, या फिर दूसरा रास्ता कि प्रॉपर क्लैरिटी लो, डायरेक्शन पकड़ो और पागलों की तरह घुस जाओ उसमें। एंड मैं गारंटी नहीं करता कि आप 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमा लोगे, बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जो सिस्टम मैं आपको दूंगा उसने दूसरों की लाइफ बदली है, एंड हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। मैं इस चैनल पर रियल लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, और जो भी मुझे आता है सब सिखाता रहूंगा। तो इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो कि कहीं ये चैनल कल को खो ना जाए। एंड बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।